तीसरे विश्व युद्ध की बन रही आशंका, डर के साए में जी रही पूरी दुनिया। युद्ध लाएगा महाविनाश, आपस में टकराएंगी महाशक्तियां। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी हितकारी भी नहीं रहा है, ये हमेशा ही विनाशकारी रहा है। राजा हो या प्रजा, सभी के लिए युद्ध बर्बादी, दुख ही लाता है। लेकिन अपने अहम में लड़े गए युद्ध को लेकर लड़ने वाले हमेशा बाद में समझ पाते हैं कि युद्ध होना सही नहीं है। इतिहासकारों का कहना है कि जो मसले बात से सुलझ सकते हैं वो युद्ध से नहीं सुलझ सकते। इस बात को लेकर इतिहास में हो चुके युद्ध ही हमें सबक देने के लिए बहुत काफी हैं। लेकिन मानव स्वभाव है जो सबक लेने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। आज वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। दोनों देशों के बीच पनपा ये तनाव पूरी दुनिया के लिए संकट पैदा कर रहा है। ये संकट तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहा है, जो मानव जाति के लिए सही नहीं है। भले ही किसी भी देश की हार हो या किसी देश की जीत, ये बढ़ता तनाव हमें विनाश की ओर ले जाए और जिसका परिणाम शायद हमें सालों तक भुगतना पड़े। रूसी सेना की यूक्रेन सीमा पर बड़ी हलचल। रूस फादर ऑफ ऑल बम से कर सकता है हमला। दुनिया का है सबसे शक्तिशाली गैर नाभिकीय बम। लक्ष्य को भाप में बदल देता है ये बम। बात करें यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव की, तो ताजा खबरों के अनुसार पूर्वी यूक्रेन में कई धमाके हुए हैं। ये धमाके रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण वाले शहर दोनेत्स्क में हुए हैं। वहीं अलगाववादियों के हमले में यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत की खबर है। इस बीच रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के परीक्षण के साथ परमाणु युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका ने रूस के इस परीक्षण को यूक्रेन पर हमले का काउंटडाउन करार दिया है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये युद्ध हुआ तो इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगे। रूस के करीब 2 लाख सैनिकों ने यूक्रेन को घेर रखा है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों में नजर आ रहा है कि यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर रूसी सेना की हलचल काफी बढ़ गई है। अब तक अपनी बैरक में रह रही रूसी सेना ने मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। इसके साथ ही ब्रिटिश रक्षा सूत्रों का दावा है कि रूस अपने हमले की शुरुआत फादर ऑफ ऑल बम से कर सकता है। रूस का यह बम परमाणु बम के बाद दुनिया में सबसे शक्तिशाली गैर नाभिकीय बम माना जाता है। इस बम के फटने से 44 टन TNT के बराबर विस्फोट होता है। रूसी राष्ट्रपति ने फादर ऑफ ऑल बम को गिराने की मंजूरी दे दी है, जो उनके दहशत पैदा करने की रणनीति का हिस्सा है। इस महाविनाशक हथियार को फाइटर जेट से गिराया जा सकता है, जो बीच हवा में फट जाता है और उसी तरह से तबाही मचाता है जैसे एक छोटे परमाणु बम के गिरने से होता है। हवा और ईंधन के मिलने से ये और भी भयानक हो जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बम को गिराने पर सुपरसोनिक लहर उठती है। इस बम के फटने से इतनी ऊर्जा और ताप निकलती है कि यह अपने लक्ष्य को भाप में बदल देता है। रूस ने साल 2007 में विकसित किया फादर ऑफ ऑल बम। ब्रिटिश सूत्रों के मुताबिक रूस ने फादर ऑफ ऑल बम को साल 2007 में विकसित किया था। जानकारी के मुताबिक इस बम को रूस ने कथित तौर पर सीरिया में गिराया था। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार है। इससे बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे और टैंक तबाह हो जाएंगे। इससे होने वाली तबाही लगभग परमाणु बम जैसी ही होती है, लेकिन इससे रेडिएशन का खतरा नहीं होता। वर्तमान में यह बम सिर्फ रूस के पास ही है। फादर ऑफ ऑल बम का वजन 7100 किलोग्राम है। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर अपना गैर परमाणु बम गिराया था, तब उसने जमीन में 1000 फीट नीचे तक छेद कर दिया था और आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया था। रूस का बम अमेरिका से कई गुना ज्यादा तबाही मचा सकता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन में जारी तनाव के बीच शनिवार को जमीन, हवा और समुद्र से महाविनाशक मिसाइलों की बारिश का अभ्यास करके पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। वहीं यूक्रेन को लेकर दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और रूस आमने सामने हो गई। रूस ने जहां यूक्रेन की सीमा पर करीब 2 लाख सैनिक तैनात करके जोरदार परमाणु अभ्यास किया है, वहीं अब अमेरिकी सेना ने भी यूक्रेन की सीमा के पास नाटो सदस्य देश पोलैंड में तबाही मचाने का अभ्यास किया है। यह अमेरिकी सैनिक हजारों की तादाद में राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर पोलैंड पहुंचे हैं। अमेरिकी सेना के साथ पोलैंड की सेना भी युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रही है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ब्रिटेन, कनाडा और पोलैंड और कई अन्य देशों ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के घातक हथियार और मिसाइलें दी हैं। नाटो के F-16 विमान मिसाइलों से लैस होकर अब हवा में गश्त लगा रहे हैं।
हैं। उधर अमेरिका की पोलैंड में इस सैन्य तैयारी से रूस भड़का हुआ है। रूस ने इन अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की है। वहीं सोशल मीडिया में वायरल हो रही वीडियो में रूस के करीब 200 टैंकों के यूक्रेन की सीमा से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर जाते हुए देखा गया है। यूक्रेन सीमा पर जा रहे टैंकों पर Z लिखा हुआ है। इससे संकेत मिलता है कि इन्हें लड़ाकू यूनिट के रूप में बनाया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के पीछे रहा इतिहास। यूक्रेन की नाटो की सदस्यता लेने से नाराज है रूस और यूक्रेन के बीच पनपे तनाव के पीछे इतिहास रहा है। चलिए इस इतिहास पर एक नजर डालते हैं, जिसके कारण आज ये वर्तमान स्थिति है। 20वीं सदी की शुरुआत में यूक्रेन रूस साम्राज्य का हिस्सा था। 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति के बाद 1918 में यूक्रेन ने आजादी की घोषणा कर दी। लेकिन 1921 में लेनिन की सेना से हार के बाद 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। आजाद होते ही यूक्रेन रूसी प्रभाव से मुक्ति की कोशिशों में जुट गया और इसके लिए उसने पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाई। वहीं 2014 में रूस ने यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर हमला करके कब्जा जमा लिया। दिसंबर 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता लेने का ऐलान कर दिया था। यूक्रेन की इस घोषणा के बाद से ही रूस नाराज है, जो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो से जुड़े। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए पिछले कुछ महीनों से लाखों की संख्या में रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं और माना जा रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। लंबे समय तक रूस का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां कहा जाता है। यूक्रेन में करीब 80 लाख रूसी मूल के लोग रहते हैं। क्रीमिया पर 2014 में कब्जा करते समय रूस ने कहा था कि उसने ऐसा वहां रहने वाले रूसी लोगों की सुरक्षा के लिए किया है। इसके साथ ही रूस का मानना है कि यूक्रेन के नाटो के साथ जाने का मतलब होगा रूस के धड़ से सिर का अलग होना। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ा तो नाटो सेनाओं की पहुंच रूस सीमा तक हो जाएगी। दूसरी तरफ यूरोपीय देशों और अमेरिका की कोशिश यूक्रेन के जरिए रूस के यूरोप में दबदबा बढ़ाने से रोकने की है। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो कोल्ड वॉर में जीत हासिल कर चुके अमेरिका के दबदबे को करारा झटका लगेगा। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो दुनिया पर पड़ेगा क्या असर? रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ने पर इससे न केवल ये दोनों देश प्रभावित होंगे, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर नजर आने की संभावना है। दुनिया के कच्चे तेल के उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी 13% है। यूक्रेन से लड़ाई की सूरत में रूस से कच्चे तेल का उत्पादन और सप्लाई बाधित होगी, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे। दूसरा, नेचुरल गैस सप्लाई में रूस की हिस्सेदारी 40% है। यूरोप की गैस की सप्लाई का 1/3 हिस्सा रूस से आता है, जिसमें से ज्यादातर गैस पाइपलाइन यूक्रेन से गुजरती है। यूक्रेन के साथ युद्ध की स्थिति में ये सप्लाई चेन प्रभावित होगी। इससे यूरोप और बाकी देशों में गैस महंगी होगी। तीसरा, रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और यूक्रेन का 9वां सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो न केवल अनाज की सप्लाई बल्कि इसके उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, जिससे दुनिया भर में अनाज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। तो भारत ने रूस यूक्रेन विवाद में अब तक किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया है, बल्कि उसने तटस्थ रुख अपना रखा है। भारत ने दोनों पक्षों से मामले के शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे की अपील की है। भारत ने 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के दौरान भी खुलकर रूस का विरोध नहीं किया था, क्योंकि रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश है। 2020 में भारत ने अपने कुल हथियार खरीद का व्यापार करीब 50% रूस से किया था। ऐसे में भारत रूस का विरोध करके अपने सबसे बड़े हथियार सप्लायर को नाराज नहीं कर सकता। युद्ध का भारत पर पड़ेगा ऋणात्मक परिणाम। वहीं अगर बात करें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की, तो रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो इसका भारत पर भी भयानक असर पड़ेगा। आज दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर युद्ध शुरू हुआ तो भारत के शेयर बाजार धराशायी हो सकते हैं। यही हमले के जवाब में पश्चिमी देश रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, जिससे रूस और भारत के बीच हथियारों की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। भारतीय सेना में करीब 60% हथियार रूसी मूल के हैं। भारत ने कूटनीति के जरिए इस संकट के समाधान पर जोर दिया है। भारत ने इसी खतरे को देखते हुए सभी गैर जरूरी लोगों को यूक्रेन से चले जाने की सलाह दी है। इसके अलावा तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, जो अभी बिना युद्ध शुरू हुए ही $90 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। एक अन्य बड़ा खतरा यह है कि रूस अमेरिका के प्रतिबंध के बाद चीन के और ज्यादा करीब आ सकता है, जिससे भारत की परेशानी सीमा पर बढ़ सकती है। यही नहीं, अमेरिका का ध्यान अब चीन से हटकर
खतरा यूरोप की ओर बढ़ सकता है, जो भारत और ताइवान के हित के लिए ठीक नहीं है। हो सकती है सैद्धांतिक रूप से बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला ना करे तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सैद्धांतिक रूप से बैठक करने को तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की मध्यस्थता से ये स्थिति बनी है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने बताया कि प्रशासन का मानना है कि हम हमला शुरू होने के क्षण तक कूटनीतिक समाधान तलाशने के लिए प्रतिबद्ध हैं।